जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप जूनियर असिस्टेंट 5370 के टाइपिंग में लगे हुए हैं तो आशा करते हैं आपकी अच्छी टाइपिंग चल रही होगी। यह वीडियो आपके टाइपिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जूनियर असिस्टेंट 5370 पदों के लिए लगे हैं या आप किसी भी टाइपिंग एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम चाहे मंगल फॉन्ट हो या कृतिदेव हो, सभी की जो आपकी शॉर्ट की दिक्कत रहती है या आपका जो भी अक्षर नहीं बनता, जो भी शब्द नहीं बनते, वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि अगले वीडियो को जो नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। अगला वीडियो भी जो आपके शब्द रहेंगे जो इसमें बच जाएंगे वो अगले वीडियो में ले आया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अगला वीडियो भी होने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आएंगे तो आपकी सारे डाउट क्लियर कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके पहले चैनल से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंगल फॉन्ट की स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कृतिदेव। आप पूरा जो स्किप न करिएगा, वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बन जाइए चैनल से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मंगल फॉन्ट की स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको एक थंबनेल में लिखा है कि आपको कुछ ही वो कीवर्ड का प्रयोग करना है। आप इस पे मत जाइए, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप इस पे मत जाइए। मैं आपको कुछ अलग से आपके शब्द और आपके जो अल्ट की हैं वो बताने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो को बना रहिएगा तो आपके जो भी शब्द नहीं बन रहे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ जो देखिए एग्ज़ाम जो टाइपिंग हाल है, मैंने भी टाइपिंग दिया है, कई टाइपिंग दिया है। अगर आपने भी दिया है तो आपको भी इस चीज़ का अनुभव होगा कि बहुत ज़्यादा जो अल्ट क्री का प्रयोग होता है वो टाइपिंग के पैसेज में नहीं दिया जाता। आयोग भी जानता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो अल्ट की है, जो फ्रेशर बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग का, तो वो सभी अल्ट की के चक्कर में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको वो अल्ट की बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है और आपका वहाँ पे आराम से फंस जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उन पे मैं टिक लगा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इन्हीं अल्ट की को याद रखिए और बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए पहले देखिए, आपका क्वेश्चन मार्क्स ये पेपर में दिख जाता है तो आप इसको ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका जो है बन जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है आपके ये अल्ट 034, ठीक है। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अब कहूँ कि हैज दबाना है तो ये नहीं आता पेपर में, ठीक है। ये बहुत रेयर केस में आएगा, लेकिन डॉलर आप याद कर लीजिएगा। डॉलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डॉलर आपका जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपकी जो परसेंटेज है वो आ जाते हैं, परसेंटेज आ जाते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है आपका अल्ट की होने वाला है। उसके बाद एंड का भी चिन्ह आपको रखना है, अल्ट 038, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको शब्दों को बनाना बताऊंगा, कैसे आप शब्दों को बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पे लगातार जो आपके 1 से 8 तक है उसमें यदि आप 4 छोड़ देंगे तो ये सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट भी की पे बन जाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, बट मैंने आपको अल्ट में भी दिखा दिया। डायरेक्ट भी बन जाते हैं बहुत सारे, जैसे ये क्वेश्चन मार्क वगैरह, ये सब डायरेक्ट बन जाते हैं। आप इनको डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बना सकते हैं। बाकी ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है अल्पविराम अल्ट 044, ठीक है, 44। आपको डायरेक्ट ये भी बन सकता है। आपको पता है कि यदि आप मंगल फॉन्ट टाइप कर रहे हैं, पहले मंगल फॉन्ट की ही बात कर रहे हैं, तो ये भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद योजक चिन्ह भी लगाना है आपको, ये भी डायरेक्ट बन जाता है। नहीं बनता तो आप अल्ट 045 से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बिंदी वगैरह हैं ये आप इम्पॉर्टेंट है कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है कर सकते हैं। बाकी आप संख्या को बनाने के लिए संख्या आप डायरेक्ट बना सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये सभी चीज़ें जो आपकी हैं वो संख्या आप डायरेक्ट बना सकते हैं, तो संख्या डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हिंदी में लिखने को आती है संख्या, तो उसका भी मैं आपको अल्ट की बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल सा अभी पहले आपको सिंबल दिखा रहा हूँ, जो सिंबल वगैरह आ जाता है उसका, ठीक है। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट 58, अल्ट 59, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उपविराम है और एक अर्धविराम है, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सभी आपको याद नहीं करने हैं, ये सभी आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा फिर भी आप स्किप कर दीजिएगा। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा स्पीड बढ़ाने का भी, ठीक है। एट द रेट आप याद करना चाहे तो याद कर ले, बट अभी तक पैसेज वगैरह में दिखा नहीं है, ठीक है, पैसेज वगैरह में दिखा नहीं है। आप इसे याद कर
सकते हैं, ये सभी आपको स्किप करना है, ये सभी आपको छोड़ना है, ये सभी आपको नहीं याद करने इतने की में, ठीक है। अब आपका एक आता है जो इन्वर्टेड कामा, देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा और क्लोज इन्वर्टेड कामा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा ओपन वाला और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज वाला, ये चारों ही आपके दिमाग में रहने चाहिए, एकदम रहने चाहिए। सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग होता है, उसके बाद इन दोनों का प्रयोग होता है, और उसके बाद आप देखेंगे तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। आपके हिंदी टाइपिंग में जो पिछली बार 1262 में आया था, इनका प्रयोग ज़्यादा था, तो आप इसको दिमाग में एकदम बसा लीजिएगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं बड़े योजक चिन्ह को मंगल फॉन्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। छोटा वाला मैंने आपको बता ही दिया है, छोटा वाला ये है, ठीक है। तो योजक चिन्ह से हो गया, और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको याद यहाँ पे करना है, ठीक है, याद आपको करना है, कोई भी ऐसा आपका सिंबल नहीं है जो आपको यहाँ पे याद करना है। तो इम्पॉर्टेंट जो थे मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई, इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें दिखा दी, और हालांकि अगर आपको इसमें कुछ और बढ़ोतरी करनी है तो अपने कर सकते हैं। बाकी मैं अब आपको जो वर्ड बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपके इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट की थे वो बता दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से आपकी शुरू होती है, ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया, ये वही चीज़ है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ से ये आपको चारों चिन्ह को आपने सीख लेना है। आपका ये बराबर वाला नहीं आता पेपर में, बट आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, जो आपके शब्द नहीं बन रहे हैं, शब्द नहीं बन रहे हैं उन पे चलते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, और आराम से एक आध दो बार बना लेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा इन्हीं से शब्दों से शब्द बनते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वो वर्ड लिख दिया है और यहाँ पे तरीका लिख दिया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप उर्फ लिखना चाहते हैं तो पहले ऊ बनाएं तथा स्पेस बार से आगे बढ़ें एवं वापस आकर फिर फ बनाएं, क्योंकि ऊ के बाद सीधे ही फ नहीं बनता बल्कि बड़ा ऊ बन जाता है। इसी प्रकार रफ्तार, रफ, उफ आदि शब्द लिखे जाते हैं। तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आते हैं, देखिए वही चिन्ह है पूर्ण विराम वगैरह बनाना। तो ये देखिए कीबोर्ड आपका की है, जो आप कीबोर्ड की पर दबाएंगे, विथ शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपको ये देखने को मिलने वाला है। यदि आप मंगल फॉन्ट पे टाइप कर रहे हैं तो आपको पता होगा, और विदाउट शिफ्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो संख्या दी गई है वो दिया जाएगा। जो ढ के नीचे बिंदी रहता है वो इस बटन पे जो एक के बगल में है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो आपके सारे जो डाउट है इसको देखने पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे कीबोर्ड की दिया है, विथ शिफ्ट अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा शिफ्ट के साथ, और विदाउट शिफ्ट दबाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये सारे चिन्ह आपके दिख रहे हैं, आराम से अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको दिक्कत हो रही है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। लाघव चिन्ह वगैरह का भी मैं अलग से बता दे रहा हूँ। और यहाँ देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कैसे बनाना है। ह एवं यह से हिय और ह एवं म से हिम, ये सारे वर्ड जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब मंगल फॉन्ट के लिए, यह मंगल फॉन्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक भी चीज़ों को स्किप नहीं करिए, सारे को शॉट मार के प्रैक्टिस करिए, ठीक है, सारे को स्क्रीन शॉट मार के प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे दिया है, जब हम दो या अधिक वर्ड को मिलाकर किसी नए वर्ड को बनाते हैं तो हमें पहले अक्षर को आधा करना होता है। रेमिंगटन लेआउट में किसी भी अक्षर को आधा करने के लिए हलंत का उपयोग करना होता है, जो शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाने से बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, शिफ्ट के साथ यदि प्लस बटन दबाएंगे तो आपका वो क्या बन जाएगा, हलंत बन जाएगा। आधा कर देंगे तो आपको अगर आधा करने में दिक्कत आ रही थी या ये वर्ड बनाने में दिक्कत आ रहा था तो आप इनको भी अच्छे से ध्यान दे लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपके यहाँ पे जो भी वर्ड अटक रहे थे अब नहीं अटकने वाले हैं, ठीक है। जब यहाँ पे वही चीज़ दिया है, थोड़ा सा बढ़ाकर जो आपके छूट गए थे उनको देख लीजिएगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपके वर्ड छूट रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे अब चलते हैं, हमारा ये आपका मंगल फॉन्ट का मेन था, ठीक है। अब मैं आपको मंगल फॉन्ट पे कुछ जो की हैं आपकी वो बनाना सिखा रहा हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण यही है। उसके बाद हम कुर्ती देव पे चलने वाले हैं। देखिए
मंगल फ़ॉन्ट में कुछ अलग से शॉर्ट की बता दे रहा हूँ जो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पूर्ण विराम बनाने की। तो यदि आप अल्ट के साथ, देखिए मैं सारा कोड आपको अल्ट के साथ बता रहा हूँ, तो सारा कोड अल्ट के साथ बता रहा हूँ, तो आप उसको की को प्रयोग कीजिएगा। 124 124 लगाएंगे तो आपका पूर्ण विराम बनने वाला है, ठीक है। 124 लगाएंगे तो आपका पूर्ण विराम बन जाएगा। यदि आप 2305 अल्ट के साथ ही करना है, 2305 दबाएंगे तो आपका चंद्र बिंदु बन जाएगा। चंद्र बिंदु जो माँ वगैरह लिखा जाता है तो वो बन जाएगा, ठीक है, माँ वगैरह भाला वगैरह, तो ये सब चीज़ें क्या बन जाएंगी, चंद्र बिंदु बन जाएंगी। 2305 से सभी अल्ट के साथ प्रयोग करना है। उसके बाद आप आएंगे तो 2329, ठीक है, 2329 आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपका ड बन के और एक बगल में साइड में जो बिंदी लगी रहती है वो बन जाएगा। 2334 अगर आप प्रयोग कर रहे हैं अल्ट के साथ तो आपका इया बन जाएगा। 2334 प्रयोग कर रहे हैं तो इया बन जाएगा, ठीक है। 2384 यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, 2384 अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो जो आपका बड़ा ऊ है चंद्र बिंदु के साथ जिन्हें बनाना है वो बन जाएगा, ठीक है, चंद्र बिंदु के साथ बड़ा ऊ बनाना है वो बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट की चल रही हैं, ये हमने आपको 2384 तक बता दिया। 2395, ठीक है, 2395 इंपॉर्टेंट है। 2395 आपका जो ज बनता है और नीचे बिंदी लगी रहती है यहाँ पे वो बन जाएगा 2395 में। यही 2396 अगर आप कर देंगे, 2396 कर देंगे सभी क्रम से हम, तो 2396 में जो आपका अंग रहता है, अंग यहाँ पे बिंदी लगी रहती है वो बनने वाला है, ठीक है, 2396 में, ठीक है, 2396। 2397 अल्ट के साथ प्रयोग करेंगे, 2397 अल्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो आपका ढ बनने वाला है बिंदी के साथ, ठीक है। और बाकी तो एक के ऊपर जो आपकी ये चिन्ह बन रहती है उसको शिफ्ट के साथ दबा देंगे तब भी आपका ढ के नीचे बिंदी लग जाएगा। तो चलिए ये आपका हुआ 2397 तक। 2398 यदि आप प्रयोग करते हैं, 2398 आप प्रयोग करते हैं तो आपका फ बनने वाला है, फ बनने वाला है, आपका फ बनने वाला है, यहाँ पे फ बनने वाला है बिंदी के साथ, ठीक है, फ बनने वाला है बिंदी के साथ। ये आपके की प्रयोग है। 2406 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाघव चिन्ह जो आपका डॉक्टर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी लिखते हैं तो इन सभी के नीचे जो लाघव चिन्ह लगाते हैं अल्ट के साथ 2406 लगा देंगे तो आपका ये भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ और बता दे रहा हूँ, जैसे आपका हिंदी में वो संख्या लिखनी है 2407 से 2416 तक अल्ट का प्रयोग यदि करेंगे तो जो हिंदी में आपकी 1 2 3 लिखी रहती है, 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें आपकी बनकर आ जाएंगी। अल्ट के साथ 2407 से 2416 अगर लगाएंगे तो जो आपका गणित है, गणित में संख्या है वो हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, जो हम पुराने आपके पढ़ाए जाते थे। अब यदि किसी को दिक्कत हो रही है त्र बनाने में तो वो शिफ्ट के साथ +9 कर देगा तो त्र बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब तो आपको बनाने आता ही है। शिफ्ट के साथ यदि आप +8 कर दे रहे हैं तब भी आपका जो है वह द बन जाएगा ध के साथ, ठीक है, यहाँ ध बन जाएगा। तो आप इन शब्दों को प्रयोग करिएगा जो मैं आपको अल्ट की बनाने को बता रहा हूँ। आपको ट्र बनाने में दिक्कत हो रही है, ट के साथ जेड दबा दीजिएगा, जेड का बटन, तो आपको ट्र यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपके मंगल फॉन्ट के जो भी डाउट थे वो सारी डाउट मैंने आपको बताया अल्ट की के साथ। अब बच्चों आपके कई सारे सवाल हैं कि जो आपके की हैं इसको दबाने के बाद भी नहीं बनता, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा दिक्कत होता है सॉफ्टवेयर वगैरह पे। MS वर्ड अगर आपका 2007 वाला है तो वहाँ पे अल्ट की थोड़ा कम काम करता है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर पे अगर टाइपिंग कर रहे हैं वहाँ पे इस अल्ट की का प्रयोग करके देखिए तुरंत बन जाएगा। किसी सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे तुरंत बन जाएगा, बट MS वर्ड पे नहीं बनता। आप इससे परेशान मत होइए, की यही रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा कृति देव देख लेते हैं और उसके बाद आपको विराम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मंगल फॉन्ट था। जो भी आपको शब्द अटके होंगे आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर देख लिए होंगे, आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे
आपके कुर्ती देव पे, ठीक है। कुर्ती देव का देख लेते हैं। देखिए कुर्ती देव के जो आपके हैं तो वो तो नॉर्मल ही हैं, बहुत सारे शब्द तो ऐसे ही बन जाते हैं, लेकिन कुर्ती देव का अगर आपको अल्ट की याद करना है तो चंद्र बिंदु याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फक्र कैसे लिखना है यहाँ पे दिया गया है। त्र डायरेक्ट बन जाता है, त्र आप देखे होंगे डायरेक्ट बन जाता है, तो त्र की दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप त्र बनाएंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। कीबोर्ड पे त्र डायरेक्ट दिया है। उसके बाद अगर त्र बनाना है तो वहाँ पे आपको अल्ट 170 दबाना ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आधा त्र नहीं बनता कीबोर्ड पे, तो आधा त्र बनाने के लिए यह करना है। आधा फ नहीं बनता तो आधा फ बनाने के लिए अल्ट के साथ 182 दबाना है। बाकी पूरा जो फ बनता है वो तो क्यों से बन जाता है, पूरा जो फ बनता है वो क्यों पे आप की प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो वहाँ पे फ बन जाता है, ठीक है। आधा यह नहीं बनता तो अल्ट 184 बन जाएगा। कोष्टक वगैरह डायरेक्ट बन जाते हैं, नहीं बनते तो आप इन की का प्रयोग कर सकते हैं, इन की का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका बड़ा ऊ बनाना है, देख सकते हैं आपके गद्दी लिखनी है, आपको दिक्कत हो रही है। खट्टा लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खट्टा वगैरह लिखना है, क्रम वगैरह लिखना है, ठीक है। रत्ती वगैरह लिखनी है, आधा फ्राई लिखना है। तो ये सारे जो आपके डाउट रहते हैं मुझे कैसे लिखना है, आप सोचिए इन जो ह वाले अक्षर हैं चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं और शब्द बनकर आते हैं, चाहे हृदय बनकर आए, चाहे ब्रह्मा, चाहे हास और चाहे चिन्ह। इन शब्दों का बार बार प्रयोग आपको देखने को वहाँ पे मिल सकता है। 1262 में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था, बट यहाँ पे आपको देखने को हो सकता है, मिल सकता है। आयोग का आप नहीं जानते। भक्ति लिखनी है, भक्ति बच्चे अटक जाते हैं लिखने के लिए, तो यहाँ पे भक्ति के लिए भी दिया गया है, देख सकते हैं। और अन्न लिखना है, आपका स्रोत लिखना है, आपको यस का प्रयोग करना है उल्टा। आपको यहाँ पे गड्ढा वगैरह जो लिखने को आता है तो उन शब्दों का प्रयोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला हो गया है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। कुर्ती देव 10 के अल्ट कोड, ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्ट कोड जो आपके कुर्ती देव के हैं बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुर्ती देव 10 के अल्ट कोड हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो आपके डॉक्टर वगैरह लिखने को आता है, लाघव चिन्ह वगैरह यहाँ पे दिया गया है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इन सभी को अब एक जगह नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। और इम्पॉर्टेंट कौन सा है मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। देखिए आप चाहे मंगल फॉन्ट कर रहे हो या आप कुर्ती देव कर रहे हो तो 2-4 ठो जो आपको है वो याद रहना चाहिए। जो आपकी मैथ में जो आपकी संख्या होती है 1 2 3, ये हिंदी में कैसे लिखा जाता है इसको आपको जानना जरूरी है। वहाँ पे सन वगैरह ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी हिंदी में सन लिखा रहता है, जो हिंदी गणितीय संख्या आती है वो लिखा रहता है। आपको चंद्र बिंदु याद रखना है, खट्टा कैसे लिखना है, भक्ति कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। क्योंकि आपको यदि सिंबल का प्रयोग वहाँ मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं मिलने वाला है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो इसको देख लीजिएगा। ये कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट से रिलेटेड आपका वीडियो रहा, जिसमें आपको सारे चिन्हों के आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपके कोई चिन्ह नहीं बन रहे हैं तो मैं आपको उसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना परेशानी बताइएगा, आपको कौन से शब्द नहीं बन रहे, क्या दिक्कत है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बने रहो हमारे चैनल पर। मिलेंगे आपसे कुछ नए अपडेट के साथ, नए तथ्यों के साथ। ये सारे कुर्ती देव के सिंबल हैं, क्लोज डबल इन्वर्टेड कामा, ओपन जो आपका डबल इन्वर्टेड कामा है, सारे यहाँ पे मैंने आपको की दिखा दिए हैं। तो हो सकता है आपके सारे डाउट क्लियर हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, अभी तक ले आज्ञा दे दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।